हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी पार्ट 6 द स्टेट्स, चैप्टर फर्स्ट जर्नल, भाग 6, अध्याय 1 साधारण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 152 डेफिनिशन। In this part, unless the contexts in this part unless the contexts otherwise requires, the expression state does not include the state of Jammu and Kashmir. Chapter 2, the executive, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव। चैप्टर 2, द एग्जीक्यूटिव, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। द गवर्नर, राज्यपाल। 153 आर्टिकल, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, राज्यों के राज्यपाल। देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रोवाइडेड that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as governor for 2 or more states. क्या है? परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। तो क्या कहा जा रहा है कि कोई भी राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकेगा। 154 आर्टिकल क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट्स, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट 154, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। नंबर 1, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शेल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शेल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान के अनुसार क्या होगा? उनके सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू या प्रत्यक्ष रूप से एक्सरसाइज्ड, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वे इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका मतलब ये हुआ। नंबर 2, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल ए बी डीम्ड टू ट्रांसफर टू द गवर्नर any functions conferred by any existing law on any other authority, or b prevent parliament or the legislature of the state from conferring by law functions on any authority subordinate to the governor. 155 appointment of governor. The governor of a state shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal. 156 term of office of governor. Number 1, the governor shall hold office during the pleasure of the president. Number 2, the governor may by writing under his hand address to the president resign his office. Number 3, subject to the following provisions of this article, a governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office, provided that a governor shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office. अब मैं इसका हिंदी में पढ़ लेती हूँ क्या कहा जा रहा है। भाग 6, राज्य, अध्याय 1 साधारण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 152 परिभाषा, जिसमें राज्य की परिभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। इस भाग में जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य पद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, ये कहा गया। अध्याय 2 कार्यपालिका, राज्यपाल। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। 154 अनुच्छेद, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। नंबर 1, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी
और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करेगा। नंबर 2, इस अनुच्छेद की कोई बात का किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी, या खा राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडल को निवारित नहीं करेगी। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेंगे। 156 राज्यपाल की पदावधि। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। नंबर 2, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। नंबर 3, इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेगा। तो कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं, 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, और 159 ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर, यानी 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में कल पढ़ूंगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको मिलती हूँ नए अनुच्छेदों के साथ, और मेरा चैनल है संध्या मैम नाम का चैनल, आपका अपना भी चैनल है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ताकि जल्दी से चैनल ग्रो हो और भारत का जो संविधान में पढ़ रही हूँ उसकी जो विद्या है, उसका जो ज्ञान है, लॉ से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड, वो घर घर पहुँचे। वीडियो जितनी जल्दी वायरल होंगे उतना ही जल्दी आप लोगों को संविधान के बारे में ये वीडियोस मिलेंगे, आप सुन पाएंगे। वैसे भी हाँ, मुझे पता है कि इसमें आवाज़ अभी कम आती है, ना के बराबर। वैसे आप लोग सुन नहीं पाते हैं इसको, मुझे भी दुख है इसके लिए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे चेंजेस होंगे, अभी इतनी जल्दी तो नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी है, आप संविधान पढ़िए, लोगों को जागरूक कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन अवेयरनेस के बारे में मैं ये जो रोज़ अनुच्छेदों को पढ़ती हूँ ताकि हमारे संविधान के बारे में लोगों के अंदर जागरूकता फैले, तभी हम अच्छे नागरिक बन पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।